दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर उस वक्त हंगामा मच गया जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा पहने एक शख्स पहुंच गया। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन आज 16वां दिन है और हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल का आज 9वां दिन है। उस विरोध प्रदर्शन से एक ऐसी वीडियो वायरल हो गई जो पूरे देश भर में वायरल हो रही है। और दोस्तों, खास बात यह है कि ये नारे तब लगाए गए जब अमित शाह जी की पुलिस वहां पर मौजूद रही। दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर एक ऐसा जगह है जहां लगभग 24 घंटे पुलिस प्रशासन वहां मौजूद रहता है। और जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने वहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, वहां पर पुलिस प्रशासन की संख्या और बढ़ा दी गई है, पुलिस बल और बढ़ा दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, खबर क्या है? खबर यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक अनोखा चीज हो गया। और अनोखा चीज क्या था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मुखौटा है, जो मास्क होता है, जो आजकल मार्केट में बहुत चलता है, लोग रैलियों में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं कि भाई हम मोदी जी के चहीते हैं, हम राहुल गांधी के चहीते हैं, तो लोग बड़े शौक से मुखौटा पहनते हैं और एक पहचान के तौर पर पेश किया जाता है कि हाँ, मैं भी नरेंद्र मोदी हूं, हाँ मैं भी राहुल गांधी हूं, हाँ मैं भी अखिलेश हूं। तो सभी पार्टियों में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मुखौटा पहन करके एक शख्स पहुंच जाता है दिल्ली के जंतर मंतर सीजेपी के प्रोटेस्ट में, और उस प्रोटेस्ट में पहुंचते ही लोग चिल्लाने लग जाते हैं। जो वहां पर छात्र होते हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग होते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं। और किस तरीके से चिल्लाते हैं, क्या नारे लगाते हैं, ये आपको सुनना पड़ेगा। नारे लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, चोर आया चोर आया, यानी चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं। अरे मेलोडी ले लो इनसे। तो देखा दोस्तों आपने, वो शख्स बकायदा उस धरने में मौजूद है और लोगों ने कंधे पे बैठा करके उस शख्स को घुमा रहे हैं। और उस शख्स ने न सिर्फ मुखौटा लगाया हुआ है बल्कि एक हाथ में मेलोडी चॉकलेट भी है, और उस चॉकलेट को लेकर के एक अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और स्टेज से अनाउंसमेंट होता है कि भाई इनसे मेलोडी भी ले लो, यानी वो चॉकलेट ले लो, जिससे चॉकलेट को लेकर के एक बड़ा कहा जा रहा था कि यह भी एक रणनीति का हिस्सा है कि मोदी जी ने मेलोडी जाकर के मेलोनी को दिया था। यानी देश के अंदर कुछ भी हो, चाहे भले ही छात्र धरने पर बैठे हो, भले ही पेपर पर लीक लगातार होते जा रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी मेलोडी नहीं छोड़ेंगे, मेलोडी जरूर जाएंगे मेलोनी को देने के लिए। इस तरीके से तंज तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी उस समय मारते हुए नजर आ रहे थे कि भाई ये क्या तरीका है, ये कौन सी जो है रणनीति तैयार की जा रही है मेलोडी चॉकलेट देने का। तो उस वक्त काफी तंज मारा जा रहा था। खैर, इस वक्त दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी अलग सा नजारा हुआ देखा जा रहा है। भीड़ कम नहीं हो रही है, भीड़ डेली बढ़ती जा रही है, भीड़ की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पहले तो सिर्फ संडे के दिनों में भीड़ देखने को मिलती थी। जो मैंने देखा है, ज्यादातर जब भी मैं कभी जाता हूं तो भीड़ उतनी रहती नहीं है, लेकिन जब संडे के दिन आप जाएंगे तो भारी तादाद में भीड़ वहां पर रहती है। लेकिन इस संडे के बाद आज मंडे है और मंडे के दिन भी भारी भीड़ है वहां पर। और न सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर बल्कि अभिजीत दीपके किस तरीके से अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, और वहां भी छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे हुए हैं, और वहां भी कई हजारों की संख्या में लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं। ये वीडियो जरा देखिए जो आज संभाजी नगर में पहुंचे हुए थे अभिजीत दीपके, देखिए जरा। जय 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 भीम, जय 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 भीम, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। मित्रांनो, आज मला आपल्या देशात आपल्या घरी येऊन 1 महिना पूर्ण झालेला आहे। मागच्या 1 महिन्यापासून देशभरात फिरलो आणि मागच्या 16 दिवसापासून आम्ही जंतर मंतरवर बसलेलो आहे।
कशासाठी बसलेलो आहे? कुणाचे वोट मागायला नाही बसलोय, कोणती पॉलिटिकल रॅली करायला नाही बसलोय. ज्या 20 पेक्षा जास्त मुलांनी आत्महत्या केली आहे त्या मुलांना न्याय भेटला पाहिजे याच्यासाठी बसलेलो आहे. तो दोस्तों देखा आपने, भारी तादाद में लोग हैं और क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में तो भीड़ आ ही नहीं रही है. कहां है भीड़? ढूंढने पर भी भीड़ नहीं मिल रही. ये दावे किए जा रहे हैं. ये आप सबको पता है कि किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन आप देखिए, जिन छात्रों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपनी सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए, जिनके लिए वो शिक्षा मंत्री बने हैं, जिनके लिए बने हैं भाई, छात्रों के लिए तो बने हैं ना, स्कूल व्यवस्था के लिए बने हैं, पेपर सही ढंग से हो जाए उसके लिए बने हैं. तो जिनके लिए बने हैं वही कह रहे हैं कि भैया हमें आपकी जरूरत नहीं, आप रिजाइन दे दीजिए, हमें दूसरा व्यक्ति चाहिए, दूसरा बैठा दीजिए. सोचिए, जिन बच्चों के लिए बैठे हैं, जिन बच्चों के भविष्य को सेट करने के लिए बैठे हैं, जिन बच्चों के भविष्य की उज्जवल करने के लिए बैठे हैं, आज वही छात्र उनके खिलाफ बैठे, लेकिन पद से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा. 16 दिन हो चुके हैं, 9वें दिन भूख हड़ताल जारी है. न सिर्फ सोनम वांगचुक बल्कि किस तरीके से तमाम छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं. लेकिन क्या मजाल कि सरकार की तरफ से एक भी बार कोई इंफॉर्मेशन, कोई हिंट भी आ जाए कि हाँ सरकार इस मसले पर चर्चा करना चाहती है, कोई अपना नुमाइंदा भेज दो, या फिर सरकार की तरफ से कोई जंतर मंतर पर जाए समझाने मनाने के लिए, या फिर बातचीत करने के लिए कि हम आपकी बातें सुनने को तैयार हैं, हम 2-3 चीज़ों को जो है सुलटाने को तैयार कर रहे हैं. क्या इस तरीके से कोई खबर आई? क्या कोई इस तरीके की खबरें नहीं आई. और यही कारण है दोस्तों कि छात्रों के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. चाहे दिल्ली के जंतर मंतर हो, चाहे संभाजी नगर हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, हर जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं. तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन तो हो रहे हैं, इधर से तो काम हो रहा है, छात्र भी कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं. लेकिन काम सिर्फ एक जगह से नहीं हो रहा, सत्तारूढ़ी पार्टी से जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है. भाई, किसान जो आप कृषि मंत्री किसी को बना रहे हैं और कृषि मंत्री कुछ ऐसा कानून ले आए, कोई ऐसा बिल ले आए, कोई ऐसा नया कानून बना दे जो किसानों के हित के लिए बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन किसान कह रहे हो भैया इससे हमारा नुकसान है, फायदा तो कुछ भी नहीं है. सोचिए, जिस कामों के लिए मंत्री बनाए हो, जिस फील्ड के लिए मंत्री बनाए हो, और उसी फील्ड के लोग ये कहते हैं भैया हमें आपके काम से कुछ फायदा नहीं है, आप इस्तीफा दे दीजिए, तो फिर आपको उस पद पर तो वैसे ही हट जाना चाहिए. लोकतांत्रिक देश में ऐसा थोड़ी ना होता है. कोई कुछ भी सवाल पूछे, पिछले 10-12 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे हैं, पिछले 1 महीने से लगातार पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन क्या जवाबदेही तय हो पा रही है? क्या ये बड़ा सवाल है दोस्तों. तो दोस्तों, आज एक वीडियो वायरल हो गई, जिस वीडियो को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोदी जी के चेहरे से मुखौटा पहन करके एक शख्स जब आया और उस वक्त जो है चोर चोर के नारे लगने शुरू हो गए. इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, फिर आज जरूर बताइएगा. फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत. देखते रहिए DS4 न्यूज़. धन्यवाद.